चलिए बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, एक क्लासरूम के अंदर 4 दोस्त बैठे हुए हैं जो कि पॉइंट है ए बी सी डी। देखो ये क्लासरूम है, यहाँ 4 दोस्त हैं ए बी सी और डी, 4 अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। एज दे शो इन चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में जाते हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ देर मतलब कुछ मिनट देखने के पश्चात या बाद में, चंपा आस्क चमेली, चंपा पूछती है चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD से स्क्वायर? क्या तुम्हें नहीं लगता, ठीक है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है या नहीं? जिस तरीके से बैठे हैं एक स्क्वायर बन रहा है। चमेली डिसएग्रीज, बट चमेली इस बात पे राजी नहीं होती है, मतलब डिसएग्री करती है उसकी बात को कि नहीं ये एक स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो बताइए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करके बताइए कि कौन करेक्ट है, मतलब चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सॉल्यूशन मतलब हमें सिंपल पता है। देखो यहाँ पे पहले ABCD के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, जो कि दिए नहीं है, एक प्लॉट कर रखा है यहीं पे हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम ABCD देख लेंगे। ए देखो क्या है, देखो गौर से देखोगे ना, दोनों ही पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। चारों के चारों मतलब जो पॉइंट दे रखे हैं हमें ABCD, चारों किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यू होंगे। तो ये कितना है देखो, 3,4, ये है बच्चा 3,4, है ना। ए बी कितना है? बी हमारा देखो 6,7, 6,7, है ना। और सी देखें हम कितना है, सी देखते हैं। सी हमारा 9,4, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं 9,4। और डी कितना है? डी हमारा देखो, डी हमारा 6,1, कितना? 6,1। तो ये हमारे वो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी हमें निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें निकालना पड़ेगा AB, BC, CD और DA। इनका निकाल के चारों की डिस्टेंस हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या आ रही है। ठीक है, इफ वी ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर देखो हम इनको जोड़ दें आपस में, ठीक है, अगर इनको हम जोड़ दें इस तरीके से, ठीक है, तो हमें दिखाई तो दे रहा है कि ये एक स्क्वायर के रूप में बन रहा है, पर क्या सच में स्क्वायर है, ऐसा तो चेक करने के लिए हमें डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी सबकी, है ना। तो क्या करेंगे हम? डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट AB, BC, CD और DA। ये चारों हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये चारों कैलकुलेट करने सबसे पहले हम निकालते हैं AB निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो सेम ही रखना है सबके लिए, है ना, सेम ही होता है। अब आपको क्या करना है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, AB निकाल रहे हैं हम, AB x1 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, कितना? 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 यहाँ माइनस आएगा, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ आया 3 माइनस 6 यानी माइनस का 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 3 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 हो जाएगा। ठीक है, -3 बचेगा, लेकिन -3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही है, मतलब -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो 9 कितना हो गया? 18 हो गया, है ना। 9 और 9 18 हो गया। अब 18 को एक और काम, एक देखो 18 हो गया, है ना। 18 इसको लिख सकते हैं हम किस तरीके से भाई? 3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट
2 लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। चलो अब आप कैलकुलेट करिए आगे BC। क्या कैलकुलेट करेंगे हम? BC कैलकुलेट करेंगे। तो BC के लिए देखो ध्यान से, B और C 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9, ठीक है, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया बच्चे? देखिए 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 हो गया, प्लस ये भी माइनस, ये प्लस का 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, ठीक है। अंडर रूट 9, 9 मतलब 18 हो गया, कितना हो गया? 18। और 18 को क्या लिख सकते हैं? अभी ऊपर बताया था 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे दो डिस्टेंस आ गई, अभी ए बी आ गई, बी सी आ गई। अब हमें और फिर क्या निकालना है? आगे आगे निकालना है अभी हमें देखो, अभी आगे हमें कैलकुलेट करना है अब सी डी। क्या कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे? सी डी। तो सी डी निकालो। सी डी बराबर क्या होगा? देखो अंडर रूट में वही वैल्यूज रख दो, पुट करो वैल्यू। सी डी, सी मतलब 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस देखो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9 प्लस 4 माइनस 1 कितना बचा? 3, और 3 का होल स्क्वायर फिर से 9, कितना हो गया? 9। तो ये कितना आ गया? ये कितना हो गया? अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 का मतलब कितना हो गया? 3 अंडर रूट 2। ठीक है, क्लियर हो गया? सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ो, इस पे काम से यहाँ रख देते हैं। चलो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या निकालना है? ए बी बी सी सी डी, डी ए निकालना है। डी ए, डी ए बराबर क्या होगा? वही फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। वही हो गया, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। तो कितना हो गया? अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखोगे तो ए बी बी सी सी डी डी ए चारों के चारों आपके इक्वल आ रहे हैं, इक्वल वैल्यूज आ रही हैं। देखो इक्वल वैल्यूज आ रही हैं चारों की चारों, कुछ भी अलग नहीं आ रहा है, हमारी चारों इक्वल वैल्यूज आ रही हैं। देखो 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, है ना, 3 रूट 2, 3 रूट 2, 3 रूट 2, चारों की चारों सेम आ रही है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, ठीक है, कि हमारी ए बी सी डी, ठीक है, quadrilateral ABCD is a square. Since quadrilateral is a ABCD square, if this is a square, then diagonals is also equal. कह सकते हैं कि ABCD is a square. क्या है? एक स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। तो if ABCD is a square, then its diagonal also are equal। तो इसके डायगोनल भी क्या होंगे? इक्वल। देखो एबीसीडी से स्क्वायर, ये तो समझ आ गया कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो इसके डायगोनल भी बराबर होंगे। अब डायगोनल के लिए क्या करेंगे हम? डायगोनल के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डायगोनल के लिए करना पड़ेगा हमें, देखो AC और BD, ये AC और BD निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालेंगे? AC एंड BD, ये दोनों और निकालने पड़ेंगे। तो ये दोनों निकाल दो। देखो अब कैसे करेंगे इसको करेंगे हम, AC निकालते हैं पहले। AC बराबर क्या होगा? अंडर रूट में देखो AC 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो गया, देखो कितना
ये हो जाएगा 36 प्लस 0, भाई 4 माइनस 4 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, यानी कितना आ गया हमारा पास 36 आ गया। 36 कितना आया स्क्वायर रूट में 36, और 36 क्या होता है, 36 बराबर होता है हमारा 6, कितना के बराबर होता है 6 के बराबर होता है। ठीक, अब क्या निकाल दो, अब निकाल दो आप, एक और बचा हमारे पास बी डी, तो बी डी कैलकुलेट करो। बी डी के लिए फिर वही फॉर्मूला लगा दो, है ना, फॉर्मूला लगाओ। चलो अब बी डी के लिए देखो फॉर्मूला लगाओगे आप, बी डी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ ये तो 0 हो गया, है ना, ये क्या हो गया 0 प्लस 36 प्लस 36, ठीक है, और ये क्या हो गया बराबर अंडर रूट 36, और बराबर ये भी हो गया हमारा 6, तो ये भी 6 आ गया और वो भी 6 आ गया, दोनों 6 आ गए, यानी कि हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। देयरफॉर द डायगोनल्स आल्सो आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल भी इक्वल हो गया। तो अब आप लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि hence all the sides of a quadrilateral are the same and the diagonal are also same, so ABCD is a square. All the sides of a quadrilateral all the sides of a quadrilateral are equal. All the sides of a quadrilateral and lateral all the sides of a quadrilateral and diagonal are equal. ठीक है, all the sides of a quadrilateral and diagonals are equal. Therefore ABCD is a square. Therefore ABCD is a square. तो हमारा ABCD क्या होगा, एक स्क्वायर कहलाएगा, स्क्वायर होगा, है ना। दैट मीन्स कौन सही हुआ, चंपा या चमेली, चंपा, हैंस चंपा इज करेक्ट, तो चंपा क्या हो गई हमारी, सही हो गई। चंपा की बात सही है कि भाई ये सारे के सारे कैसे बैठे हुए हमारे, एक स्क्वायर के रूप में बैठे हैं, एक स्क्वायर के रूप में बैठे हुए हैं, ये हमारी बात सही प्रूफ हो गई अकॉर्डिंग टू चंपा। ठीक है, सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ऐसे हम अब तक 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, चंपा इज करेक्ट, चमेली इज रॉन्ग। ठीक है, चमेली क्या होगी, गलत हो गई हमारी। चलिए, तो समझ आया क्वेश्चन। देखो मैंने थोड़ा सा स्टेप्स माइनस करी यानी कम किए। देखो आप लिख सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट ABCD। तो ए का पॉइंट लिखोगे, बी पॉइंट लिखोगे, फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, फिर फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करोगे, प्रॉपर वैल्यू पुट करोगे, सारी वैल्यू पुट करके फिर आप गेट करोगे वैल्यू। इसी तरीके से BC लिखोगे, इस तरीके से CD, तो लाइन थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो लाइन बढ़ जाएंगी, मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझा के आपको सॉल्यूशन करके दिखाया। ठीक है, बट आप ऐसा मत करना, आप पूरा करके आना। ठीक है, आप पूरा लिखना, जितना मैक्सिमम समझ आ रहा है उसको लिखने में कोई समस्या नहीं है। चाहो तो देखो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब AB, तो ए आप लिखेंगे, पॉइंट हमारा ए है, ए क्या है हमारा पॉइंट, वो पॉइंट ए है हमारा, देखो 3,4। ठीक है, ए पॉइंट क्या है मेरा 3,4 है, और बी पॉइंट क्या है मेरा, बी पॉइंट था हमारा कितना 6,7, तो 6,7। इन बिंदुओं के लिए ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, जो कि चारों की चारों बिंदुओं की
डिस्टेंस हमारी समान आई, एक बराबर आई, तो इसलिए हमारा ये स्क्वायर कहलाएगा। जब स्क्वायर है तो इसके डायगोनल भी बराबर आने चाहिए, तो हमारे डायगोनल भी बराबर आए, दोनों 6। ठीक है, तो ये हमारा राइट सॉल्यूशन हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, अगला सॉल्यूशन देखते हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, ध्यान रखना, अगर आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और छोड़ के नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इनमें कुछ है ही नहीं। ठीक है,